नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल डीएड एग्जाम में। तो जय हिंद प्यारे साथियों। तो आप सबके लिए एसएससी सीपीयू 2024 के लिए अपन रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट लेके आ चुके हैं। बिल्कुल आपका प्रैक्टिस सेट होने वाला सीपीयू का, ठीक है। और अपन ये रीजनिंग का करने वाले हैं। तो आपको पता है कि फुल रीजनिंग का अपन क्या करते हैं, जल्दी से बताइए। फुल सॉल्यूशन आपको बताया जाता है, ठीक है। तो अपन ने 2 सेट कर दिए हैं, ठीक है। पहले सेट कर दिया, ठीक है। 3/10/2023 की जो 3 सितंबर पेपर हुए, तो पहले अपन ने कंप्लीट कर ली, दूसरी कंप्लीट कर ली। और आज जो आपकी शिफ्ट चलने वाली है तीसरी है। ये दोनों कंप्लीट हो चुकी, जाके देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बनी हुई है एसएससी सीपीयू, ठीक है, 2023 रीजनिंग के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई, जाके देख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो आज ये तीसरी शिफ्ट है, देख लीजिएगा, 4 से लेकर 6 बजे तक की, ठीक है। 2 घंटे का जो आपका पेपर होता है उसका। तो ये 2023 की लेटेस्ट क्वेश्चन है, निश्चिंत रहिएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, जल्दी से आंसर दीजिए, फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दें। इससे पहले रिक्वेस्ट है दी, आप चैनल पर पहली बार चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इसी तरह से तैयारी करवाई जाएगी, ठीक है। आपको बेसिक से भी पढ़ाया जाएगा, निश्चिंत रहिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन देता है। और वीडियो के एंड में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि 25 में से आपके कितने राइट हुए और कितने रॉन्ग हुए, ठीक है। ये आपको कमेंट करके जरूर बताना है। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। 6 विद्यार्थी प्रतीक, समीर, कबीर, जिया, जोशक, किरण एक वृत्ताकार मेज के, ठीक है, परित केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। अब देखिए 6 विद्यार्थी हैं और वो किधर है, मतलब केंद्र की ओर मुंह करके दोनों 6 बैठे हुए हैं, मतलब 1 2 3। तो 1 2 3, ठीक है, 1 2 3। अपन 2 कंडीशन लेके चलेंगे, क्योंकि हो सकता है एक आपकी गलत हो जाए तो दूसरी कंडीशन सही रहती है, ठीक है, ताकि आप बाद में परेशान ना हो। देखिए क्वेश्चन तो इजी है, आपको पता है कि कभी भी हो, ये जो आपके सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन आते हैं वो बैंकिंग में हाई लेवल के आते हैं। एसएससी चाहे आपका सीजीएल हो या फिर आपका सीपीओ हो, ठीक है, इजी क्वेश्चन आते हैं। बैंकिंग में ओनली हाई लेवल के क्वेश्चन आते हैं। तो बढ़ते हैं, देखिए क्या बोला जा रहा है कि प्रतीक जो है समीर और कबीर दोनों के ठीक बगल में है। अब बगल का मतलब क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। बगल का मतलब भी बीच होता है, मतलब क्या है, समीर और कबीर के बीच में कौन है, प्रतीक है। तो सबसे पहले अपन प्रतीक लिखेंगे, ठीक है। प्रतीक किस किस के बीच में, समीर और कबीर। तो यहाँ पर अपन समीर को बैठा देंगे और यहाँ पर कबीर बैठा देंगे, ठीक है। तो अब प्रतीक तो यहीं रहेगा, लेकिन यहाँ पर देखिए अपन बदल देंगे, यहाँ पर कौन बैठा देंगे, कबीर को, और यहाँ पर आ जाएगा आपका समीर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अपन 2 कंडीशन लेके चल रहे हैं। अब आगे पढ़िए। जिया जो है, देखिए जिया समीर के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठी है। किसके दाईं और, समीर के। तो समीर ए रहा, इसके दाईं और ये दूसरे स्थान पर बैठा है। मान ली पहला ए है तो दूसरा यहाँ पर आनी चाहिए, क्योंकि यदि इसका ए हो जाएगा राइट और ए हो जाएगा लेफ्ट, तो दाईं और बोला है कि नहीं बोला, तो ए कंडीशन हो जाएगी फेल आपकी। तो अब देख लीजिए किसके बाईं और, समीर के दाईं और। तो समीर के दाईं ए हो जाएगी, 1 2, यहाँ पर कौन आ जाएगी बताइए, जिया। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ए कंडीशन आपकी गलत हो चुकी है, ए बची। आगे देखिए किरण कबीर के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी है, कबीर के बाईं ओर। तो अब कबीर का बाएं ये हो जाएगा राइट, ये हो जाएगा लेफ्ट। तो 1 2 3, यहाँ कौन बैठी हुई है, किरण, ठीक है। अब आगे पढ़िए, तीसरे स्थान पर अपन बैठा दिया जोसेफ। अब देखिए 1 2 3 4 5 बैठ चुके हैं, तो जो यहाँ पर बचा हुआ वो ही होगा, 100% होगा। तो बचा कौन, जोसफ। तो और अब जोसफ के बारे में दिया हुआ है, जिया और कबीर दोनों के ठीक बगल में है। बगल में मतलब बीच में है, ठीक है। तो देख लीजिएगा 100% ये आपका बन चुका है। अब जो कैसे भी क्वेश्चन पूछ ले आप आराम से बता देंगे। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, जोसेफ के बाएं और ठीक बगल में कौन बैठा है, जोसेफ के बाएं। तो जोसेफ ए रहा, बायां आपको पता है ये लेफ्ट होगा ये राइट होगा। तो बाएं में कौन बैठा है, जिया। जिया यानी ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। इजी क्वेश्चन थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर जल्दी से आंसर दीजिएगा, ठीक है। दर्पण प्रतिबिंब बना। जब दर्पण को एमएन रेखा पर रखा जाता है तो दी गई आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, ठीक है। मिरर इमेज जल्दी से बताइएगा, फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दें। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता है। अब देखिए इसका जैसे आप बनाएंगे तो त्रिभुज जो आपकी ट्रायंगल है, त्रिभुज यानी वो तो आपका सेम रहने वाला है। तो ये हो जाएगा गलत, ठीक है। अब आपके पास ये हो सकता है, अब 3 ऑप्शन हो सकती है, या तो 1 सही होगा या 3 होगा या 4 सही होगा। अब आपको पता है ए वाली जो डंडी रहेंगी वो आपकी कुछ इसी प्रकार से रहने वाली हैं। और अब देखिए ये क्यों गलत हुआ, क्योंकि यहाँ पर क्या है, वृत्त आगे मतलब भरा भरा है, इसलिए ये गलत हो गया। इसमें भी भरा भरा है, इसलिए ये भी गलत। तो आपका जो राइट आंसर था वो ऑप्शन नंबर 1 था। इस प्रकार से आप आंसर दे सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर जल्दी से आंसर दीजिएगा, ठीक है। पहले आपको पता होगा ऐसे क्वेश्चन किस में आते थे, जल्दी बताइए। पहले बैंकिंग में आते थे, ठीक है।
लेकिन अब आपको सीपीयू में आए हैं लेकिन लो लेवल के क्वेश्चन है, ठीक है। बैंकिंग में आते हैं हाई लेवल के क्वेश्चन, ठीक। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर तीसरे नंबर का, जल्दी से आंसर दीजिएगा। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता है, ठीक है। तो देखिए आप इसको पढ़ना बाद में डायरेक्ट यहीं से कर सकते, क्योंकि जी क्वेश्चन है तो यहीं से करेंगे। देखिए भी और यहाँ पर क्या है डॉलर, तो डॉलर का देखेंगे, डॉलर का अर्थ क्या है बताइए। यहाँ सी डी का भाई मतलब पीछे वाले का भाई है, ठीक है। पीछे जो आपके डी है तो डी का भाई कौन है सी, तो मतलब बाय का भाई कौन हो जाएगा भी हो जाएगा। तो बाय का जो भाई रहेगा वो कौन हो जाएगा भाई है, हाँ भाई है तो भाई बना दिया। फिर आगे देखिए फिर यहाँ क्या है एट द रेट, एट द रेट, जीभ नहीं आ रही, एट द रेट, ठीक है। तो क्या है सी डी की माता है, किसकी पीछे वाले की, तो मतलब जी की माता कौन हो जाएगी बाय, तो ए कौन है बाय है किसकी माता जी की, ठीक है। फिर देखिए क्या है ये हो गया। अब देखिए स्टार, तो स्टार का अर्थ है सी डी का पिता है, तो एफ का पिता कौन हो जाएगा जी हो जाएगा, एफ का पिता कौन हो जाएगा एफ का ये पिता हो जाएगा जी, ठीक है। तो आपसे पूछा है बाय का एफ से, किससे पूछा है बाय का एफ से, तो एफ एरा बाय एरा है, तो ये वाला आपसे पूछा है किससे पूछा है से मतलब बाय से, तो ये कौन है बताइए पिता है, पिता की माँ कौन कहलाती बताइए दादी। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन में नहीं था, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर जल्दी से आंसर दीजिएगा, ठीक है। उस विकल्प का चयन करें जो 5वें अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर पहले समूह से संबंधित, चौथा अक्षर तीसरे संबंधित, मतलब इसका संबंध इसके साथ है, इसका संबंध इसके साथ है, इसका संबंध किसके साथ होगा वो आपको बताना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आपको दिख रहा हो क्या है सी, सी आपको पता है 3 नंबर पर होता है, ठीक है। ई आपका होता है आर 18 नंबर पर, ठीक है, और ई आपका होता है 5 नंबर पर। अब इतने अक्षर से चेक करेंगे क्योंकि इतने के बाद अपना आंसर आ जाएगा, आगे चेक नहीं करना। तो देखिए यहाँ क्या ई आपको पता है 5 नंबर पर होता है, टी आपको पता है 20 नंबर पर होता है, जी आपको पता है 7 नंबर। आगे चेक क्यों नहीं करेंगे क्योंकि इतने से अपना राइट आंसर आ जाएगा। प्लस कितना हुआ 2, प्लस कितना हुआ 2, प्लस कितना हुआ 2, ठीक है। अब इसको देखेंगे यू कितने पर होता है 21 नंबर पर होता है, एन होता है 14 नंबर पर, और आई होता है 9 नंबर पर। अब यहाँ देखिए डब्ल्यू होता है कितने पर 23 नंबर पर, और पी होता है 16 नंबर पर, और के होता है 11 नंबर। अब देखिए प्लस कितना हुआ 2, प्लस कितना हुआ 2, प्लस कितना हुआ 2, यहीं से अपना आंसर आ जाएगा पी। पी आपको पता है 16 नंबर पर होता है, एल होता है 12 नंबर पर, ए 1 नंबर पर होता है, एन होता है 14 नंबर पर, ई होता है आपका 5 पर, और टी आपका होता है 20 नंबर। पूरा नहीं करेंगे, देखिए इसमें 2 ऐड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 18, इसमें 2 ऐड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 14, इसमें 2 ऐड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3। 18 आपको पता है आर होता है, 14 पर एन होता है, 3 पे क्या होता है सी होता है, ए बी सी। तो मतलब आर एन सी जिसमें भी आंसर होगा वो ही अपना राइट आंसर रहेगा, केवल इसी ऑप्शन में, इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं, ठीक। इतने से अपना आंसर आ जाएगा, आगे चेक करने की जरूरत नहीं। यदि आप चेक करने बैठते तो ये आपका टाइम ही खराब होगा, ठीक है। समझ में आपको आसानी से आया होगा। अगला क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, ठीक है। इसका भी क्या बताना है, जब दर्पण को एम, ठीक है, दर्पण प्रतिबिंब ही बनाना है। तो देखिए आपको पता होगा जो आपका ए, ठीक है, आयत है तो वो तो सेम रहेगा, और वृत्त भी क्या रहेगा बिल्कुल सेम रहेगा, कोई चेंजेस नहीं रहते हैं, ठीक है। लेकिन ए वाला जो इस प्रकार से गया है तो वो इस प्रकार से यहाँ पर बनेगा, इस साइड बनेगा, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत, ये आपका राइट आंसर था और कुछ था ही नहीं, इसमें नीचे की ओर बना दिया, देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। यदि क्या बोला जा रहा है गुणा का अर्थ माइनस है, तो देखिए गुणा का अर्थ क्या है जल्दी से बताइए माइनस है, और प्लस का अर्थ क्या है भाग है, प्लस का अर्थ क्या है जल्दी से बताइएगा भाग है, ठीक है। और ऋण का अर्थ प्लस है, ऋण का अर्थ क्या है प्लस है, और भाग का अर्थ क्या है बताइए गुणा है, भाग का अर्थ क्या है गुणा। ये आपको बार बार बोलता हूँ लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि क्या होता है कि पहली बार बच्चे देखते तो उनको कन्फ्यूज ना हो, इसलिए लिख देता हूँ। अब देखिए क्या है 40, तो अपन सबसे पहले 40 लिखेंगे, फिर क्या है प्लस, तो प्लस का अर्थ देखेंगे, प्लस का अर्थ है भाग, तो यहाँ पर भाग का चिन्ह लगाएंगे, और ये आपका बड़ा कोष्ठक लगाएंगे, उसके बाद ये मंझला कोष्ठक लगाएंगे, उसके बाद ये छोटा कोष्ठक लगाएंगे। अब 24 है तो 24 तो अपन लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या है माइनस है, यानी ऋण का चिन्ह है, तो ऋण का अर्थ प्लस है, तो यहाँ पर अपन प्लस लिख देंगे, और यहाँ पर 12 लिखेंगे, और ये कोष्ठक बंद कर देंगे। फिर देखिए यहाँ पर क्या है बताइए गुणा का चिन्ह है, तो गुणा का अर्थ माइनस है, तो यहाँ पर अपन माइनस लगाएंगे, कोष्ठक लगाएंगे, और यहाँ पर 2 है। फिर देखिए भाग, भाग का अर्थ क्या है गुणा है, तो यहाँ पर गुणा करके 2 लिख देंगे, कोष्ठक बंद कर देंगे। फिर देखिए क्या ये मंझला कोष्ठक लगा देंगे, और फिर आपको दिख रहा प्लस का चिन्ह है, फिर कितना है
प्लस का चिन्ह थोड़ी लगाएंगे, प्लस का जो अर्थ होगा वो लगाएंगे, ठीक है। इस प्रकार की गलती नहीं करना, नहीं तो आप परेशान हो जाएंगे। तो प्लस का अर्थ क्या है, प्लस का अर्थ है भाग, तो यहाँ पर भाग का चिन्ह लगाएंगे और कितना लिखेंगे, एक कोष्टक बंद करेंगे, 18 लिखेंगे। 18 के बाद गुणा है तो गुणा का अर्थ माइनस है, तो यहाँ पर माइनस क्या कर देंगे, 10 लिखेंगे और कोष्टक बंद, ठीक, और ये कोष्टक बंद कर देंगे। अब इसको सोल्व करना है तो 40 तो आपको पता है सेम टू सेम रहने वाला है, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। बड़ा कोष्टक अब इसमें जुड़ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, जल्दी से बताइए, 36 हो जाएंगे। माइनस है तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब देखिए मंझला कोष्टक है यहाँ पर, ये मंझला कोष्टक, ठीक है, तो लगा देंगे। और यहाँ पर क्या भाग है तो भाग लिखेंगे और यहाँ पर फिर घट जाएगा तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। इसको घटाएंगे तो देखिए 40 हो जाएगा, ठीक है, भाग का चिन्ह। अब ये बड़ा कोष्टक इसको जब घटा देंगे तो कितना बचेगा, 32 बचेगा। और ये भाग आपका आ जाएगा कितना, 8, तो भाग देंगे तो 40 और यहाँ पर भागे तो 8 चौक कितना होता है, 32, तो यहाँ पर 10 क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 40 में जैसे आप 4 का भाग देंगे तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 10 बन जाएगा। समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर अच्छे से पढ़ना। उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो दी गई आकृति में उसके एक भाग के रूप में अंतर्निहित हो। आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं है, स्पेशल इसको पढ़ना है, क्योंकि कभी कभी देखिए सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसमें इसी प्रकार के आ रहे हैं, अनुमति नहीं है, लेकिन हो सकता है घुमाने की अनुमति हो लिखा आ जाए, ठीक है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर ए है। तो इस आकृति कहाँ बनी हुई वो मैं आपको बना के बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपको इस प्रकार की डंडी चाहिए, तो डंडी ये देख लीजिएगा, ये बनी हुई है, ठीक है, और ये यहाँ तक आ गई और ये आपकी यहाँ तक है। फिर ए वाली डंडी अपन ने बना दी। अब देखिए ए वाली डंडी आपको ए दिख रही, ए वाली डंडी दिख गई। उसके बाद यहाँ से यहाँ आएंगे तो ए वाली दिख जाएगी, यहाँ से ए वाली। फिर उसके बाद नीचे तो नीचे देखिए ए वाली, ठीक है, यहाँ तक आ गई। फिर उसके बाद देखिए ए वाली, तो ए वाली यहाँ बनी हुई है। फिर इस प्रकार का है तो इस प्रकार का ए डंडी रही। फिर अब देखिए ये आपके त्रिभुज है तो ये त्रिभुज भी है। तो यही क्या था, राइट आंसर था, कुछ भी नहीं था इसमें, नजरों का खेल तो कुछ था ही नहीं, ठीक है। इजी क्वेश्चन रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों के उस क्रम को दर्शाता हो जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में मौजूद होते हैं। जल्दी से बताइएगा, फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। देखिए इसका आंसर देने के लिए आपको सबसे पहले चेक करना, देखिए इसको चेक नहीं करना, 1 2 3 ये तो नंबर दी, यहाँ से 4 3 2 2, मतलब 1 को चेक नहीं करना, 4 को 3 करना है, देखिए 4 चेक करना है, 3 करना है, 2 करना है, मतलब यहाँ से। तो देखिए जे सब में लिखा हुआ है। यहाँ पर बी है तो बी आता है 2 नंबर पर, सी आता है 3 नंबर पर, सी आता है 3 नंबर पर, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आएगा, 2 नंबर आएगा। तो 2 नंबर आएगा तो ए हो नहीं सकता और आपका ए हो नहीं सकता। अब आपके पास 2 ऑप्शन बचे, या तो ऑप्शन 3 सही होगा या ऑप्शन 4 सही होगा। लेकिन अब चेक करेंगे, देखिए 2 तो आपको पता है अपन ने कंप्लीट कर लिया। अब 4 और 5 चेक करेंगे, आगे चेक नहीं करना, केवल 4 और 5 में चेक करेंगे और अपना आंसर आ जाए। देखिए जे ए सी, अब यहाँ पर के है, यहाँ पर के, तो यहाँ पर क्या है बताइए, ए आ रहा है। तो देखिए जे ए सी के दोनों में कैसे समान है, तो लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है, ए आ रहा है, यहाँ पर क्या है, डी। तो पहले क्या आएगा, 5 नंबर आएगा, तो 5 नंबर ए सही हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, आपको गलत आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आंसर देना, सेकेंडों में आंसर आते हैं, ठीक है। ये नहीं कि आप एक सब तरफ से चेक करें तो वो आपका गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2 शब्दों को देखिए, क्या कथन निष्कर्ष क्वेश्चन है, ठीक है। कथन ए रहा, निष्कर्ष ए रहा, तो जल्दी से बताइए, कथन पढ़िए। सभी वस्तुएं कैसी हैं, सेवाएं हैं। चलिए अपन बनाते हैं, सभी वस्तुएं कैसी हैं, जल्दी से बताइए, सेवाएं हैं, ठीक। और कोई सेवा डिलीवरी नहीं है, कोई सेवा कैसी नहीं, जल्दी से बताइए, डिलीवरी नहीं है, ठीक है। ए वाली है, कोई सेवा डिलीवरी नहीं है। तो डायग्राम आप इस प्रकार से बनाएंगे। अब देखिए निष्कर्ष, कोई वस्तु डिलीवरी नहीं है, वस्तु ए रही, डिलीवरी ए रही, तो क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। कुछ वस्तु डिलीवरी है, देखिए कुछ वस्तु ए रही डिलीवरी है, कुछ वस्तु डिलीवरी है क्या, बिल्कुल भी नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत। केवल एक सही है जो कि आपको ऑप्शन 4 में दिख रहा है, केवल निष्कर्ष एक पालन करता है, ठीक है। ये नहीं कि एक सही है तो आप ऑप्शन नंबर ए टिक करें और आगे बढ़ जाए, तो गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एक गौर करने वाली बात है, तो जो गलती हो सकती है वो भी मैं आपको बताता हूँ कि इस प्रकार की गलती हो सकती है, समझ गए। तो ये रहता है प्रैक्टिस सेट आपको करने के फायदे। तो अगला क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता है, फटाफट से आंसर दीजिएगा। ले मोबाइल लाए जा भाई, मोबाइल को पहुंचा दे ले। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, फटाफट से आंसर दें, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। ले जा तो लाए जा, ये तो नहीं जाने।
देखिए इसमें बोला जा रहा है कि उस विकल्प पर चयन करिए जो दी गई आकृति के भाग के रूप में अंतर्निहित हो और इसे भी घुमाने की अनुमति नहीं। देख लीजिएगा फिर से, इसमें क्या है, घुमाने की अनुमति नहीं है। यहाँ पर अच्छे से पढ़ना, ठीक है, घुमाने की अनुमति नहीं है। तो देखिए इसको बहुत इजी क्वेश्चन रहता है, डायरेक्ट आप देख सकते हैं यही आपका राइट आंसर है, ठीक है, कुछ नहीं रहता, आपको देखना भर है। अब अगला क्वेश्चन है यहाँ पर प्लस का अर्थ क्या है। देखिए फिर से यही क्वेश्चन आ चुका है, इस प्रकार क्वेश्चन अपन ने कर चुके हैं। तो प्लस का अर्थ क्या है जल्दी से बताइएगा, माइनस है। और ऋण का अर्थ क्या है जल्दी से बताइएगा, गुणा है। और गुणा का अर्थ क्या है जल्दी से बताइए, भाग है। और भाग का अर्थ क्या है, प्लस है। भाग का अर्थ क्या है जल्दी से बताइए, प्लस है। देखिए 42 है तो अपन 42 लिख देंगे, फिर गुणा है तो गुणा का अर्थ देखेंगे, भाग है तो भाग लगाएंगे और कितना कर देंगे जल्दी से बताइए, 7 लिखेंगे। फिर क्या है, माइनस है तो माइनस का अर्थ गुणा है तो यहाँ गुणा करेंगे और 11 लिख देंगे। फिर भाग, भाग का अर्थ प्लस है तो यहाँ प्लस करेंगे और अपन लिख देंगे 57। और प्लस का अर्थ क्या है, माइनस है तो माइनस कर देंगे 10। और यहाँ पर अपन को चाहिए, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा, भाग, तो 6 7 42, सच्चम क्या होता है 42 इंटू 11 प्लस कितना है 57 माइनस क्या हो जाएगा 10, तो इसका गुणा होगा तो 66 प्लस कितना हो जाएगा 57 माइनस 10, तो डायरेक्ट यहाँ घटा सकते हैं, तो इसमें 47 जोड़ दीजिए, ठीक है, अपन ने यहाँ पर 10 घटा दिए हैं, ठीक है, तो इसमें जोड़िए तो 6 7 13 के 1 6 4 10 और 11, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नहीं तो कुछ बच्चे क्या करते 66 57 को जोड़ते तो ये हो जाता 13, ये हो जाए आपका, ठीक है, 11 12 13 यानी 123। इसमें से क्या करते 10 को माइनस करते, फिर 1 1 13 आपका आंसर आता। तो टाइम खराब बिल्कुल भी नहीं करना, यहाँ पर भी 113 यहाँ पर भी 113, ये आपको लॉजिक है, आप किस प्रकार से क्वेश्चन को हैंडल करते हैं, ठीक है, डायरेक्ट यहीं पर घटाना वो आपकी समझदारी रहती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक निषेकूट भाषा में हेयर बी गो को ऐसा टे टू डू के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो बे कैन गो को डू मू ऐसा के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। तो आपको बताना है कि हेयर के लिए कूट क्या होगा। सबसे पहले देखेंगे हेयर, तो हेयर आपको कहाँ पर दिखा, ए दिखा कि नहीं दिखा। फिर देखिए यहाँ पर क्या है, बे और गो, बे गो, देखिए इसमें देखेंगे ये बे ए रहा, गो ए रहा, तो इसमें भी 2 कॉमन होंगे। तो देखिए यहाँ क्या दिख रहा है कॉमन, ऐसा ऐसा, ठीक है, उसको छोड़ दिए। फिर देखिए कॉमन क्या दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है डू और यहाँ पर भी दिख रहा है डू, तो बचा क्या, यहाँ पर जो बचा हेयर का मतलब हो जाएगा टी, हेयर का मतलब क्या हो जाएगा आपका टी ई, बिल्कुल मतलब बन जाएगा, तो वो ही आपका राइट आंसर रहेगा। हो सकता है क्वेश्चन में आपसे पूछ लें, क्या पूछ लें कि देखिए एम यू, तो यहाँ पर कैन का मतलब भी पूछा जा सकता था, तो कैन का मतलब क्या हो जाता है एम यू बन जाता है, ठीक है, यदि पूछते तो जो आप पूछे जा सकते वो मैं आपको बता देता हूँ, जल्दी से बताइएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर, जल्दी से आंसर बताइए, क्या बोला जा रहा है कि आपको इसको पढ़ना है। पंजा, पंजा का देखिए बिल्ली का संबंध किससे है, बताइए, पंजा से, तो कौवा का संबंध किससे होगा, तो कौवा का भी पंजा से संबंध होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, ठीक है। ये इस प्रकार के क्वेश्चन अपन एक कर लिए, ठीक है, ये आपको पता ही है कि लो लेवल के क्वेश्चन होते हैं, कोई टेंशन बनाने वाली बात नहीं रहती, बैंकिंग में हाई लेवल के क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए डायरेक्ट करते हैं, डी और ए क्या है, एंडग है, ठीक है, तो ए बी की माता है, तो पीछे वाले की, देखिए पीछे वाले की है तो मतलब जी की माता कौन हो जाएगी, डी हो जाएगी, ठीक है, जी की माता कौन बन जाएगी, डी, ए माता है, ठीक है, जी की माता डी। अब एट द रेट, ठीक है, gmail.com @, चलिए तो क्या है, ए बी का पति है, तो मतलब एफ का जो पति है जी बन जाएगा, ठीक है, एफ का क्या पति, एफ पत्नी हो जी जब तो ए पति बन जाएगा, ठीक है। फिर आगे पढ़िए, क्या है, अपन ने ए कर लिया, ठीक है, इसको भी सॉल्व कर लिया, अब इस पे आते हैं, ठीक है, फिर से एंड का मतलब, ठीक है, तो क्या था, ए बी की माता है, बी की माता है, तो एफ जो है भाई किसकी माता, जल्दी से बताइएगा, ई की माता बन जाएगी, ठीक है, ये माता है। चलिए फिर है @ तो क्या है इसका, ए बी का पति है, तो मतलब एच जो है ई पति, ठीक है, क्योंकि बी का पति है तो एच का पति कौन हो जाएगा, ई, तो ए क्या हो जाएगा, ई एच क्या हो जाएगा, पत्नी हो जाएगी, सिंपल सी बात, जब उसका पति है तो एच वो क्या कराई थी, पत्नी। तो पूछा क्या है, जी का किससे, जल्दी से बताइए, एच से, तो एच से पूछा और जी का संबंध पूछा, एच से, इससे, ठीक है, तो उसी से आंसर देना है। तो आपको पता है ये क्या, पति, पति की ये माँ है, तो माँ का ये पति है, तो इसका कौन हो जाएगा, ससुर बन जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत, जिससे पूछे, क्योंकि गलती होती है,
तो इस प्रकार की गलती अपन को नहीं करना है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर, इसमें देखिए घुमाने की अनुमति नहीं, कितने देखिए 2 क्वेश्चन हो चुके, एक तो मतलब इस शिफ्ट में अभी तक 3 क्वेश्चन पूछ ले, हो सकता है एक आध क्वेश्चन और पूछा हो। कितने आपसे आकृति के क्वेश्चन आ रहे हैं, आकृति के क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं कि नहीं पूछे जा रहे हैं। तो इसका सिंपल सा क्वेश्चन रहता है, आप कर सकते हैं, देख लीजिएगा, ठीक है, यही आपका राइट आंसर रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहती है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर, तो जल्दी से आंसर दीजिएगा। देखिए स्टार चिन्हों को क्रमिक रूप से प्रतिस्थापित करने और दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए गणितीय चिन्हों के सही संयोजन का चयन करें। देखिए इसमें तो यही सही है, तो ये आंसर आ गया, ठीक है। हो सकता है कि आने वाले एग्जाम में ये सही ना हो तो ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत, तो ये सही रहेगा। इसमें क्या रहता है, आपको चेक करना पड़ता है, एक एक ऑप्शन आपको क्या करना पड़ता है, जल्दी से बताइए, चेक करना पड़ता है। तो चलिए अपन अब इस ऑप्शन को अपन चेक, तो इसमें तो चेक करना ही नहीं, लेकिन देखिए 42 है, 42 लिखा, फिर क्या है यहाँ पर भाग का चिन्ह, तो यहाँ पर भाग का चिन्ह लगाएंगे और 7 लिख देंगे। फिर क्या है गुणा का चिन्ह, तो यहाँ गुणा लिखेंगे और कितना लिखेंगे, 3 लिखेंगे। फिर क्या है प्लस का चिन्ह करेंगे, 2 लिख देंगे। फिर क्या है बराबर है, फिर 13 है, और फिर स्टार मतलब यहाँ पर प्लस करेंगे कितना, 7। तो ये आपका जैसे जुड़ेगा तो वो बन जाएगा 20। अब यहाँ 42 हो जाएगा, सच्चों कितना होता है 42, इंटू क्या करेंगे 3 + 2, तो 6 कितना हो जाएगा 18 + 2 बराबर यहाँ पर 20 है, तो यहाँ पर भी 20 बन जाएगा और यहाँ पर भी 20। तो ये आपका बिल्कुल सही था, ठीक है। इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन का आंसर देना होता है, कुछ भी नहीं रहता। मान लीजिए यदि सही नहीं होता तो आप इसको रख के चेक कर लेते, यदि ये भी सही नहीं होता तो आप इसको रख के चेक करते। इसमें कोई उपाय नहीं रहता है कि कोई बोले कि ट्रिक कुछ ट्रिक काम नहीं करती है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर, तो जल्दी से आंसर दीजिएगा। क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से 3 अक्षर समूह किसी न किसी तरह से कैसे संगत हैं। संगत का मैंने बता दिया था, मतलब किसी न किसी प्रकार से कैसे समान है। तो एक असंगत यानी असमान का आपको बताना है कि वो किस प्रकार से असमान है, ठीक है। तो असंगत का अपन को चयन करना है। तो देख लीजिए जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। आपको मैं बार बार बोलता हूं कि आपको वीडियो को रोक के क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करना है, क्योंकि यदि मैं रुकूंगा टाइम, यदि आपको टाइमर भी लगाऊंगा तो क्या होगा, वीडियो लंबा होगा, इसमें आपका ही टाइम खराब होगा। तो मैं स्पीड में क्वेश्चन को सॉल्व करवाता हूँ। देखिए के आपको पता है 11 नंबर पर, ओ आपको पता है कितने पर 15 पर, एल कितने पर होता है 12 नंबर, एन होता है 14 नंबर। इसमें आपको चेक करना पड़ता है प्लस कितना हुआ 3, प्लस कितना हुआ जल्दी से बता, माइनस हुआ है, प्लस थोड़ी हुआ है, ठीक है। देखिए यहाँ पर प्लस कितना हुआ था 4 हुआ था, यार क्या कर रहे हैं, इतना भी नहीं, ठीक है। ध्यान से आपको क्वेश्चन का आंसर देना, क्वेश्चन तो इजी रहता है लेकिन अपन जल्दी जल्दी में गलत कर देते हैं। यहाँ क्या हुआ माइनस हुआ है 3 और प्लस कितना हुआ है 2, यही सीरीज चली। तब देखिए एक्स आपको पता है 24 नंबर पर होता है, बी आपको पता है कितने पर 2 नंबर पर होता है, वाई आपको पता है 25 नंबर पर होता है, और वाई के बाद ए आपको पता है 1 नंबर पर। तो देखिए ठीक है, प्लस कितना हुआ, देखिए 2 होता है तो कितने पर आते जल्दी से बताइए, बाय, तो फिर से 2 हुआ मतलब 4, फिर कितना हुआ देखिए यहाँ पर क्या माइनस। तो देखिए जैसे ए बी सी, ये बी है, तो देखिए बी दिया होगा, बी के बाद क्या आएगा ए आएगा, ए के बाद क्या आएगा जेड आएगा, जेड के बाद वाई आएगा, तो यहाँ पर 3 माइनस हुए कि नहीं। फिर देखिए यहाँ पर प्लस 2 होगा, मतलब वाई आता फिर आपका 1 आता, समझ गए बात को। तो अब इसको चेक नहीं करें, क्योंकि यदि चेक करेंगे तो टाइम खराब, क्योंकि वो तो इसी प्रकार से होगा। तो इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है। क्यू आपको पता है 17 नंबर पर, जे आपको पता है 10 नंबर पर, पी पता है 16 नंबर पर, के पता है 11। तो देखिए इसमें क्या हुआ है माइनस हुआ है, कितना माइनस हुआ 7 माइनस, लेकिन सबसे पहले यहाँ प्लस हुआ, यहाँ प्लस हुआ, तो यही सबसे अलग था, समझ गए बात को। इस प्रकार से इसके आंसर देने हैं। तो देख लीजिए आकृति का एक और घुमाने की अनुमति नहीं है, चौथा क्वेश्चन है, देख लीजिएगा, हो सकता है एक आध क्वेश्चन और हो, ठीक है। इसका भी आंसर आप आसानी से दे सकते हैं। देख लीजिएगा ए वाला, देखिए सबसे पहले कटा वृत्त देखेंगे, तो यदि ए देखते तो इसमें गलत है, इसमें सही था, इसमें भी गलत है। 2 ऑप्शन तो आपने केवल इतने ही से आंसर गलत कर दिए, ये कटा वृत्त, ठीक, आधा वृत्त से। उसके बाद यदि आप इसको देखते तो देखिए इसमें नहीं है, तो ये भी गलत हो जाता, बचा क्या, यही आपका राइट आंसर। यदि इसको आगे देखते हैं तो घुमाने की अनुमति नहीं है, ठीक है। तो देखिए यदि ये बनाना चाहें तो कैसे बनेगा, ये वृत्त आपके सामने बना हुआ है, बना हुआ कि नहीं बना हुआ, ये देख लीजिए ये वृत्त, ठीक। उसके बाद देख लीजिएगा ये वाला इस प्रकार से, तो ये देखिए यहाँ से आएगा और ये यहाँ पर आ जाएगा और ये यहाँ पर देख लीजिएगा, और यहाँ से ये आपका बन जाएगा, ठीक, यहाँ से ये वाला। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्या बोला जा रहा है कि
मनोज स्थान ए से आरंभ करता है, दक्षिण की ओर x किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है और 22 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और डी पर पहुंचने के लिए 4 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। यदि मनोज ए से डी के बीच में कुल दूरी कितनी है? 17 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। तो आपको बताना है x और y दोनों पूर्ण वर्ग हैं, तो आपको, और x जो है वो किससे बड़ा है? y से बड़ा है, तो x का मान आपको बताना है। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन था, इसको अपन थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन मान सकते हैं, ठीक है, थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन मान सकते हैं। जल्दी से बताइए, ए से प्रारंभ करते दक्षिण की ओर, यदि भाई यहाँ खड़ा हुआ, मान लीजिए भाई दक्षिण की ओर गया और कितने x किलोमीटर गया, ठीक है, फिर बोला जब बाएं मुड़ता है और 22 किलोमीटर, अब इसका बायां ये हो जाएगा, और कितना चला? 22 किलोमीटर चला, यहाँ से x किलोमीटर चला, यहाँ पर 22 किलोमीटर चला, ठीक है। फिर बोला जा रहा है कि फिर दाएं मुड़ता है और डी पर पहुंचने के लिए 4 किलोमीटर चलता है। अब यहाँ से बाएं मुड़ेगा और डी पर कहाँ मुड़? दाएं मुड़ रहा है, ठीक है, दाएं मुड़ता है और डी पर पहुंचने के लिए ए से चला था, ए जो स्थान था वह ए था, और यहाँ से दाएं मुड़ गया और कितना चला? 4 किलोमीटर चला, और यहाँ पर कौन सा स्थान है? डी पर पहुंच गया, ठीक है। तो यहाँ आपसे जो बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है बताइए? ए और डी के बीच में कुल दूरी कितनी है? 17 किलोमीटर की है। तो ये दूरी नहीं बतानी कि ए जोड़ी ये जोड़ी ये जोड़ी, ठीक है। यदि आप बताना भी चाहते तो मान लीजिए 4 है और आपको 17 बनाना है, तो सबसे पहले एक तो 2 होता है और एक क्या? 2 का वर्ग पूर्ण वर्ग है, तो एक 4 होता है और एक होता है 9, तो एक क्या 17 हो रहा है? हाँ 17 तो हो रहा है, तो ये लगभग आंसर था। लेकिन पूछा क्या है? तो ए आपका हो जाएगा 9 और बी आपका कितना हो जाएगा? जल्दी से बताइए 4। तो ए आपको मतलब, तो आपसे पूछा ए, तो ये ऑप्शन नंबर क्या था? ऑप्शन नंबर क्या था? जल्दी से बताइए, ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाता? आपका राइट आंसर हो जाता। लेकिन इस प्रकार से आंसर नहीं देना होता है। क्यों नहीं देना? तो क्योंकि आपको पता है कभी भी जब भी अपन आंसर देते हैं तो आपको ये डायरेक्ट दूरी बतानी होती है, ए वाली दूरी, ठीक है, ए वाली दूरी आपको डायरेक्ट बतानी पड़ती है, इसलिए कठिन हो जाता है। यदि बच्चे करते तो यहाँ तो राइट आंसर हो सकता था, लेकिन आने वाली एग्जाम में हो सकता है इस प्रकार की ऑप्शन ना हो, समझ गए। तो इसका आंसर कैसे देंगे? तो सबसे पहले आपको पता है ए वाली, पता है कितनी है? 4, और आपको पूछा ए वाली दूरी, ठीक है, यही राइट आंसर था, कुछ दिक्कत नहीं है। देखिए, यदि आपको ऑप्शन चेक भी करना है, मान लीजिएगा कि आपको कन्फ्यूज है कि सही है नहीं, तो अपन चेक कर सकते हैं। ए कितना है? जल्दी से बताइए। 4 और ए कितना है? 9 है कि नहीं? तो अब यहाँ से आपको पता है ए वाली दूरी पूछिए, तो यहाँ से ए वाली दूरी आपको बतानी, ए वाली, तो अपन निकाल लेंगे कैसे। और ए वाली दूरी टोटल है कितनी? 17 किलोमीटर। तो अपन अब चेक करेंगे, ठीक है, कैसे चेक कर पाएंगे बताइए? ए 9 है तो ए कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी, तो 9 4 क्या हो जाएगा? 13, तो 13 का वर्ग करेंगे, और ए वाली आपको पता है 4 किलोमीटर, तो मतलब यहाँ 4 का वर्ग करेंगे, तो 13 का वर्ग कितना होता है? 169 होता है, और 4 का वर्ग कितना होता है? 16 होता है। इनको जोड़ दीजिएगा, ठीक है, तो कितना हो जाएगा? इनको जोड़ेंगे, सही तो है, ठीक है, जोड़िए, तो ये 15, 9 से 15 कैरी 1 आ जाएगी, 7 और 1 8 हो जाएगा। ये क्या हो रहा? 9 4 13, 13 का वर्ग 169 होता है, और ये दूरी कितनी है? बल्ले 4, तो 4 का वर्ग 16 होता है, तो 25, देखिए, ठीक है, 169 और कितना? ये 16 है, जोड़ दीजिएगा 5, तो ये कितना है? 7 और ये कितना हो जाएगा? 8, 185। चलिए जल्दी से आंसर दीजिए, अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। एक निश्चित कूट भाषा में हाउ आर यू को सी डे 2 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, यू आर फाइन को डे यू सी के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। तो आपको बताना है हाउ का मतलब। तो हाउ दिख रहा कहाँ पर? आपको दिख रहा है यहाँ पर हाउ, ठीक है, हाउ दिखा, देखिए आर यू, यहाँ पर भी देखिए आर यू, 2 अक्षर आपको मिल गए। तो देखिए यहाँ पर क्या कॉमन दिख रहा है आपको? सी दिखा, कॉमन दिखा कि नहीं दिखा? तो यहाँ पर भी सी दिखा, और यहाँ पर क्या दिखा है? डे, तो यहाँ पर भी डे दिखा, तो जो बच गया वो क्या हो? हाउ के, तो हाउ को मतलब क्या हो जाएगा? हाउ का मतलब टी यू बन जाएगा, टी यू, यानी ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? राइट आंसर। यदि फाइन का भी पूछा जा सकता था, यदि फाइन का भी पूछते तो आप बता देते, एम यू बन जाता, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों यदि वीडियो थोड़ा बहुत ही पसंद है तो वीडियो को लाइक करिए, और चैनल पर यदि पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें दी गई, जिसमें संख्या उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार से समुच्चयों का संबंधित संख्याएं हैं। नोट जरूर पढ़ना है आप लोगों को, ठीक है, नोट जो रहता है वो जरूर पढ़ना है। संख्याओं को उसके
घटक अंकों में विभाजित किए बिना। देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, विभाजित किए बिना, इसलिए बोला है कि विभाजित किए बिना पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाओं की जानी है, मतलब पूर्ण, ठीक है। जैसे उदाहरण कि 13 दिया है तो 13 में आप क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं और गुणा भी कर सकते हैं। जैसे 13 को किया, लेकिन 13 को 1/3 में विभाजित करने और 1/3 में गणितीय संक्रिया करने की अनुमति नहीं है, इसलिए बोला था का पूरा पढ़ना है। अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दीजिए। क्या बोला जा रहा है, आप सबसे पहले 125 है, फिर आपका कितना है 87 है, फिर कितना है 49 है, ठीक है। उसके बाद वाला देखें कितना है 236 है, और कितना है 198 है, और आपको कितना है 160 है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता है। देखिए यदि आप इसको गौर से देखेंगे तो सबसे पहले आपका दिमाग चलेगा कि ये क्या है, बताइए, क्यूब है, लेकिन ये वर्ग है, तो इसमें आपको क्या कंफ्यूजन हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है, जल्दी से बताइएगा, फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। कौन सा क्वेश्चन है, 23वां नहीं 21वां क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। तो देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस प्रकार के क्वेश्चन यदि आपने करे हैं तो आप इसका आंसर, इसको इसमें से घटाएंगे। तो देखिए 125, तो इसको मानिए 15, 15 में से 7 जाएगा तो बचेगा 8, यहाँ हो जाएगा 9, तो 12 में से 9 जाएगा कितना बचेगा, 3 बचेगा, मतलब 38 बच रहा है। तो इसमें घटाइए, तो इसको मानेंगे 17, 17 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 8, यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ पर 38। तो देखिए कैसा है, कॉमन है, तो इसमें भी कॉमन होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 16, 16 में से 8 जाएगा तो 8 बचेगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा, मतलब 20, और यहाँ पर 3 बचेगा, 38 बचेगा। इसमें से घटाएंगे, तो इसमें से जैसे आप घटाने बैठते हैं तो 8 का तो ये 8 ही रहेगा, लेकिन 19 में से 16 जाएगा तो 3 बचेगा, मतलब 38 घटाने पर आने चाहिए, दोनों में घटाने पर क्या 38 आना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ। यदि आपको चेक करना है कितना है, 277 है, 239 है, और 200 क्या है 1 है, तो घटा दीजिए, जल्दी से घटाइएगा, ठीक है। तो देखिए इसमें से घटाएंगे किसमें, 200, तो इसको मानेंगे 17, 17 में से 9 जाएगा कितना बचेगा 8, तो यहाँ बढ़ जाएगा, हो जाएगा 24, 27 में से 24 जाएगा कितना बचेगा 3, इसमें से घटाएंगे, ठीक है 200, तो 9 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 8, और 23 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा 23, तो 38 38 आ रहा था, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाता है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाता। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर जल्दी से आंसर दीजिएगा, ठीक है। ये दूसरा क्वेश्चन है, देखिए एक पहले हो चुका, एक क्वेश्चन और है, कितना आज 2 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ठीक है। 4 क्वेश्चन इमेज वाले पूछे और सेम टू सेम पूछे कि कोई घुमाने की अनुमति नहीं, संनिहित आकृति वाले क्वेश्चन पूछे हैं। चलिए, सभी कीबोर्ड कैसे हैं, सेल्फ हैं, सॉरी सभी कप, ठीक है, कीबोर्ड अपन ने बोल दिया, सभी कप कैसे, जल्दी से बताइएगा, सेल्फ हैं, ठीक है। और आगे सभी सेल्फ कैसे हैं, दराज हैं, सभी सेल्फ क्या हैं, जल्दी से बताइए, दराज हैं, ठीक। डायग्राम बन चुका है, इसके 2-2 डायग्राम बनाने की जरूरत कभी नहीं पड़ती है। तो सबसे पहले आप पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, जल्दी से बताइएगा, फटाफट बताइएगा। सबसे पहले पढ़ेंगे आपने इसका गौर से, सभी कप बोर्ड दरबाज हैं, तो सभी कप बोर्ड दरबाज हैं। आपको पता है यदि बाहर अंदर से बाहर की ओर जाते हैं तो कुछ का रिलेशन क्या होता है, सही होता है, और सभी का रिलेशन भी क्या होता है, सही होता है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। तो सभी दराज सेल्फ हैं। तो अब देखिए यहाँ से क्या हो रहा है, जल्दी से बताइए, बाहर से अंदर की ओर यदि अपन जाते हैं तो कुछ का रिलेशन क्या होता है, सही होता है, लेकिन जो सभी का रिलेशन रहता है वो क्या होता है, गलत होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, आपका गलत आंसर हो जाएगा। तो केवल एक अनुसरण करता है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में लिखा हुआ है, केवल निष्कर्ष एक पालन करता है। समझ गए बात को, ये नहीं कि आपका एक सही है तो आप ऑप्शन नंबर 1 ही टिक कर दें तो हो जाएगा गलत, नहीं, ध्यान से आपको ऑप्शन भी चेक करना होता है, ठीक है। देखिए सिल्ली मिस्टेक रहती है, बच्चों को आता भी, लेकिन ये सिल्ली मिस्टेक रहती है, फिर बोलते हैं कि मेरा 0.1 से रहेगा, मेरा 1 से रहेगा, मेरा 2 नंबर से रहेगा, तो ये मिस्टेक होती है बच्चों की, ठीक है। जो इंटेलिजेंट बच्चे रहते हैं वो ये मिस्टेक करके आ जाते हैं, तो इस प्रकार की गलती अपन को नहीं करना है। तो जल्दी से आंसर दीजिए, ये उसी प्रकार का क्वेश्चन है, एक अपन ने कर दिया तो एक और, तो इस प्रकार के भी 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जा चुके हैं। तो जल्दी से आंसर दीजिए, क्या है, 5 है, फिर कितना है 4 है, और इसको 405 बना दिया, फिर कितना है 7 है, 3 है, और इसको कितना बना दिया, 500 बना दिया। तो इन ऑप्शनों में से आपको बताना, तो जल्दी से इसका रिलेशन बताइएगा, फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर आ जाना चाहिए। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता है, जल्दी जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, फटाफट से आंसर दीजिए।
स्पीड में आंसर देना है। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर सबसे पहले कौन कमेंट करके बता पाता है। दिमाग लगाइए, क्या ये उसी प्रकार से क्वेश्चन है या नहीं, एक बार अपन को क्या करना पड़ेगा जल्दी से बताइए, चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए अपन चेक कर लेते हैं, क्योंकि चेक तो करना ही पड़ेगा, बिना चेक करे आंसर आ नहीं सकता। तो देखिए यहाँ अंतर कितने का जल्दी से बताइए, 1 का, और यहाँ पर अंतर कितने का है, 401 का है कि नहीं। और लेकिन 401 में से यदि 1 माइनस कर दें तो आपका कितना बना, 400। और यहाँ पर भी अंतर कितने का जल्दी से बताइए, 400 का। ये रिलेशन इनमें यहाँ अंतर कितने का है, 4 का है। और यहाँ पर अंतर कितने का, यदि अपन 403 घटा दीजिए तो 97 हो जाएगा। तो आपको 497 में से यदि अपन 4 माइनस कर दें तो कितना बचेगा, 493 बचेगा। ठीक है, तो इनका भी अंतर अपन देख लेंगे, इनका। ठीक है, दोनों को बाहरी बाहरी। तो 500 में से जैसे ही अपन घटाएंगे कितना, 500 में से, ठीक है, 7 घटाएंगे, 500 में से 7 घटाएंगे तो 493 ही आ रहा है, जो कि लॉजिक आपका बिल्कुल सही हो चुका है। तो ठीक है, तो यहाँ पर एक बार अपन को घटा के 405 में से 5 घटाते तो ये आपका 400 बन रहा था, जो इस प्रकार से था। ठीक है, और इस प्रकार से ये आपके सामने है। तो यहाँ पर ए लॉजिक आपका यानी ऑप्शन नंबर 2 क्या था, सही था। ये दिया चेक कर तो 4, 1 और 125, तो घटाइए, यहाँ कितना बचेगा 3, और यहाँ कितना 124। तो अब 124 में से 3 माइनस करेंगे तो 100 कितना बचेगा, 21। इनको घटाएंगे तो देखिए 125 में से 4 घटाएंगे तो 121 ही बचने वाला था, जो कि ऑप्शन नंबर 2 क्या हो रहा था, बिल्कुल राइट आंसर बन रहा था। अच्छे क्वेश्चन थे। ठीक है, तो 23 क्वेश्चन हो चुके हैं, 24वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो जल्दी से आंसर बताइए। एक निश्चित कूट भाषा में बेड को लिखा जा रहा है 9 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, टेबल को 25 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। तो आपको बताना है रेक लाइन को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा। तो देखिए बी आपको पता है 2 नंबर होता है, ये आपको पता है 5 नंबर पर, डी आपको पता है 4 नंबर पर। तो देखिए यदि इन्हीं दोनों को जोड़ें तो 9 बन रहा है। ठीक है, तो 25 बनाना है। अब टेबल टी आपको पता है कितने पर होता है, 20 पर होता है, ये 1 नंबर पर होता है। ठीक है, और आपको पता है बी होता है 2 नंबर पर, एल होता है 12 पर, ये होता है आपका कितने नंबर पर, 5 नंबर। यदि इन्हीं दोनों को जोड़ दें तो यदि मान लीजिए कि एक अक्षर छोड़ रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि 25 तो हो नहीं रहा है, तो 12, 17, 19 और एक क्या हो रहा है, 20 हो रहा है। इनको भी यदि अपन एक छोड़ें, इन सबको जोड़ दें, इसको छोड़ दें तो 20 हो रहा है, लेकिन चाहिए कितना, 25। तो आपकी दिक्कत बन गई। देखिए यदि आपको घनमूल याद है या वर्ग याद है तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखते ही सॉल्व होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसको डायरेक्ट मैं बता दे रहा हूँ, बताऊँ कि ना बताऊँ, जल्दी से बताइए, बता दे रहा हूँ। ठीक है, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो, कभी भी ऐसे क्वेश्चन आ जाएं आप सेकंडों में ऐसे क्वेश्चन को उड़ाएंगे। अब देख लीजिएगा इसका लॉजिक क्या लगा। तो देखिए यहाँ बेड यदि देख लीजिए BED, बेड में अक्षर कितने दे रखा, 1 2 3, कितने 3। यदि अपन 3 का वर्ग कर दें तो कितना होता है, जल्दी से बताइएगा, 9 होता कि नहीं होता। अब टेबल देखिए TABLE, तो 1 2 3 4 कितने 5, मतलब 5 का यदि अपन वर्ग कर दें तो कितना बन जाएगा, जल्दी से बताइएगा, 25 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। तो उसी प्रकार से एक लाइन, तो RECLINER, इनको पढ़िए, 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं, मतलब क्या करेंगे, 8 का वर्ग कर देंगे। 8 का वर्ग कितना होता है, जल्दी से बताइए, 64 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 क्या है, आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर इस प्रकार के क्वेश्चन अपन ने कर चुके हैं। एक क्वेश्चन हो चुका था, ये आपका फिर से दूसरा क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप पर बन जाना चाहिए, क्योंकि मैंने बताया लगभग वही क्वेश्चन है। क्योंकि देख लीजिएगा 6 विद्यार्थी वृत्ताकार मेज के पारित केंद्र की ओर मुँह करे हुए हैं। केंद्र की ओर कितने विद्यार्थी, जल्दी से बताइए, 6 हैं। तो अपन 6 विद्यार्थियों को यहाँ पर बैठाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को जल्दी से बताऊं। जिसका आंसर नहीं होगा उसका सिलेक्शन होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इजी क्वेश्चन और इस प्रकार के क्वेश्चन मैंने करवा दिए। लगभग हर शिफ्ट में ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। यदि आप शुरू से वीडियो देख रहे हैं, यदि नहीं देखे तो जाके देख लीजिएगा। SSC CPO, ठीक है, 2023 के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई, तो जाके देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 4 वीडियो हो चुकी है, 5वां वीडियो है, तो निश्चित रहेगा आपको पूरी 9 शिफ्टें हुई थी, तो 9 में आपको कंप्लीट कर पाऊंगा। उसके बाद 2022 के क्वेश्चन को आपको कंप्लीट कर पाऊंगा। पहले अपन 2023 के कंप्लीट करने लेटेस्ट, उसके बाद अपन वो करेंगे। तो पढ़िए, A और
ए जो है ए और डी दोनों के ठीक बगल में, बगल का मतलब आपको पता होगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, बगल का मतलब ये दो अक्षरों के बगल में तो वो बीच में ही रहता है, ठीक है। ये नहीं कि हर जगह आप बगल है तो बीच में नहीं, यदि दो अक्षरों के बगल में है तो वो बीच में ही आएगा। तो ए यहाँ पर आ जाएगा किस किस के, ई और डी के बीच में, तो ए यहाँ आएगा। अपन दो रिलेशन फिर लेके चल रहे, क्यों लेके चले, क्योंकि आगे दिक्कत ना हो। समझ गए बात को, चलिए आगे पढ़िए। अब ई जो है सी के दाईं और तीसरे स्थान पर, किसके दाईं और, सी के दाईं और तीसरे स्थान पर है, कौन, ई ए रहा। यदि मान लीजिएगा सी को यदि अपन यहाँ पर बैठा रहे तो 1 2 3, तीसरा यहाँ आएगा, तो यहाँ तो सी बैठ नहीं सकता, तो सी को यहाँ बैठा रहे क्योंकि इसके दाईं और तीसरे स्थान पर कौन है, ई है, तो सी यहाँ नहीं बैठ सकता, सी यहाँ पर बैठ गया, ठीक है। अब इस वाले ऑप्शन में देखेंगे किसके दाईं ओर है, सी के दाईं और तीसरे स्थान पर, तो सी को यहाँ बैठाना पड़ेगा क्योंकि 1 2 3 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। सी बैठ गया, सही बैठा कि नहीं, 1 2 3 सही है, ठीक है। और डी जो है एफ के दाईं और तीसरे स्थान पर बैठा है, एफ के दाईं और तीसरे स्थान पर डी बैठा है, तो एफ को यदि अपन यहाँ बैठा देंगे मान लीजिए, तो दाईं 1 2 3 बिल्कुल राइट है। यदि एफ को अपन यहाँ पर बैठा दें तो 1 2 3 और 1 2 3 सही बैठा, ठीक है। अब ये दोनों बचे, तो देखिए जो बच गया वो यहाँ पर होगा, बचा कौन, बी बचा है, तो बी यहाँ होगा, होगा कि नहीं होगा, और बी यहाँ होगा, होगा कि नहीं होगा। लेकिन अच्छे से एक बार पढ़िए क्या बोला, यहाँ देख लीजिएगा, बी जो है ई के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, ई के बाईं ओर, तो ई के बाईं ओर, ए तो दूसरे स्थान पर कहाँ पर, दाईं ओर है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ई के बाईं ओर दूसरे स्थान पर सही, ये सही हो जाएगा, तो इसको नहीं लेना, ये आपका क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। तो इसी से आपको आंसर देना है, जो भी आंसर हो। तो आंसर में क्या पूछा है, सी के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा था, किसके बाईं ओर, सी के बाईं ओर, सी कहाँ है, ए रहा, और इसका बायां कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर बन जाएगा। तो टोटल ये 25 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब 26 से लेके 25 जो अगला वीडियो आने वाला है कल आपको मैं करवाऊंगा, ठीक है, निश्चिंत रहिएगा, बिल्कुल पूरा आपको सॉल्यूशन बता रहा हूं। तो यदि आप चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।